आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। आज एक अहम पेशरफ्त में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासी के रेफरेंस में साबिक वजीर खजाना और नून लीग के सीनियर रहनुमा इसाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी 7 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए हैं। साथ ही वतन वापसी पर नैब को उनकी गिरफ्तारी से रोकते हुए अदालत के सामने सरेंडर करने की इजाजत दे दी है। आज इसाक डार के वकील ने इस्तदा की कि इसाक डार एयरपोर्ट से सीधे अदालत आएंगे, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी से नैब को रोका जाए। एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि इसाक डार को सरेंडर करने का मौका देते हैं, उन्हें पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार ना किया जाए। इसाक डार पाकिस्तान वापस आ जाएं, फिर उनके वारंट मनसूखी के बारे को देखा जाएगा, इस मामले को फिर देखा जाएगा। 2 रोज कबल इसाक डार ने इश्तिहारी करार देने के हवाले से मुकदमे में अपने वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की थी और कहा था कि वो मुकदमे में शामिल होने के लिए अदालत में सरेंडर करना चाहते हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में इसाक डार के खिलाफ 2017 में आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस दायर हुआ था। कार्रवाई के दौरान इसाक डार के बरतानिया चले जाने और अदालत में अदम हाजिरी की बुनियाद पर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे और इश्तिहारी करार दे दिया गया था। आज इसाक डार ने दुनिया न्यूज से खुसूसी बात करते हुए आइंदा 2 हफ्तों में पाकिस्तान वापस आने का ऐलान किया है। जो बेसिक फैसला, जो असूली फैसला था, जब ये एप्लीकेशन दी तो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस में उनसे मशवरा करके दिया गया था। 7 अक्टूबर तक जाना नंबर 1 वर्चुअली तयशुदा है, कोर्ट का ऑर्डर है। इसके अंदर ऑब्वियसली इंशाल्लाह पहुंचेंगे पाकिस्तान। दूसरा जो अर्जेंट मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं सेनेट की रुकनीत का मैंने हल्फ लेना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं कल यहाँ लंदन में, तो उनसे मुलाकात होगी, तो क्या फाइनल चीज़ें आपकी जिम्मेदारियों के बारे में आप क्या करेंगे, क्या रोल होगा, कल होगा इसमें? जी, कल इंशाल्लाह वो यूनाइटेड नेशन के कामयाब दौरे से इंशाल्लाह वापस लंदन पहुँच रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनके साथ मुलाकात होगी और मुलाकात में ऑब्वियसली मियां नवाज शरीफ साहब भी होंगे, जैसे उनके जाते हुए हुई थी, तो उसमें फिर फैसला करेंगे। इसके अलावा इसाक डार पाकिस्तान वापस आकर कौन सी जिम्मेदारियां संभालेंगे, इसके भी इशारे उन्होंने दे दिए हैं। उनका कहना है कि 1998 में रुपए की रिकॉर्ड गिरावट को बहाल करने में अपनी कारकर्दगी, क्या थी उनकी कारकर्दगी, वो उन्होंने तफसील से बताई। 98-99 में ये डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था हालात की वजह से। जब हमने मुआशी धमाके किए, बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ लग गई पाकिस्तान पे सख्त किस्म की, तो ये 69 पे चला गया। मैं उसको कॉमर्स मिनिस्टर था, ट्रेड कॉमर्स। तो मुझे फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे वो जिम्मेदारी दी, तो अल्लाह का शुक्र है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में फिर कोई लाइन किसी चीज़ की नहीं लगी, कोई कमी नहीं आई। पाकिस्तान विदिन 3 मंथ्स जो मैंने जब टेक ओवर किया तो हम 52 रुपीज़ पे रफली फिर आएगा नीचे। मुझे अल्लाह के घर उम्मीद तो बहुत है, लेकिन मैं प्री मैच्योर है, पहले मेरे जिम्मे काम लगेगा तो फिर बात करेंगे इसके ऊपर। दूसरी जानिब इसाक डार की मुमकिना पाकिस्तान आमद नून लीग की अंदरूनी सियासत से भी जुड़ी हुई है। हम तवातुर से खबरें सुन रहे हैं कि नून लीग का मखसूस हल्का मिफ्ता इस्माइल के बतौर वजीर खजाना कारकर्दगी से खुश नहीं है, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत पार्टी के कई अरकान मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी से मुतमईन हैं और उनके हामी हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल 18 अक्टूबर से ज़्यादा वजीर ख़जाना नहीं रह सकते, क्योंकि आइन के मुताबिक ऐसा विफाकी वजीर जो असम्बली या सेनेट का मेंबर ना हो सिर्फ 6 महीने ही वजीर रह सकता है। इस साल 18 अप्रैल को जब वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी विफाकी काबीना तश्कील दी तो इसी कानून के तहत डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल को वजीर ख़जाना बनाया गया। 2 हफ्ते कबल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाजे किया था कि मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क की मईशत को बहरान से निकालने के लिए अहम किरदार अदा किया है और हुकूमत उन्हें सेनेटर मुंतखब कराने पर गौर कर रही है। साफ जाहिर है कि अब इसाक डार अगले माह के आगाज़ में पाकिस्तान वापस तशरीफ़ लाएंगे और उनकी वापसी के बाद ये भी मुमकिन है कि मईशत संभालने की जिम्मेदारी नवाज शरीफ साहब के खासुल खास इसाक डार के सुपुर्द कर दी जाए। इस पर तफसील से बात करते हैं और इनसाइट क्या है ये जानेंगे। इसके लिए हम जाएंगे लंदन, जहां पर मौजूद है हमारे साथ अजहर जावेद, ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ लंदन। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब। आपसे जो गुफ्तगू की, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की इसाक डार साहब ने, उसमें ये भी कह दिया कि वो वापस आ रहे हैं। उन्होंने कुछ अपनी जिम्मेदारी के हवाले से भी इशारा भी कर दिया कि उनकी क्या जिम्मेदारी होगी। लेकिन क्या ये हम
वसूख से कह सकते हैं कि वो वजारत ख़जाना संभालने ही आ रही या और कोई जिम्मेदारियाँ लेंगे? जी मसूद साहब, यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है और परेशान कौन इसलिए भी है कि जो इस वक्त इसहाक डार साहब को जाना था पाकिस्तान 3 से 4 महीने पहले, लेकिन अभी जो आपने एक जिक्र किया कि अंदरूनी कुछ मामलात थे जिसकी वजह से उनको डिले हुआ, लेकिन अब ये हतमी फैसला हो चुका है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद भी हैं, उन्होंने वाज़े तौर पे इसहाक डार साहब को कह दिया है कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं। मेरी तकरीबन 2 घंटे तक मुलाकात हुई है इसहाक डार साहब से भी और नवाज शरीफ साहब से भी। तो इसमें मुझे जो नज़र आ रहा है कि इसहाक डार से बाद में खुसूसी गुफ्तगू भी हुई है। 7 अक्टूबर से पहले मेरे ख्याल है हो सकता है नेक्स्ट वीकेंड पे वो आपके पास इधर पाकिस्तान में हूँ जो हो, मेरे ख्याल जुमा हफ्ता या इतवार को चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं। इसहाक डार साहब के ज़िम्मे जो मेन काम होगा वो मईशत की बहाली भी होगा, लेकिन क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है और जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं हो सकता है उनको इस ख़जाने के साथ साथ मज़ीद कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी दी जाएँ, जिनमें जो मुख्तलिफ़ पार्टियों के साथ राब्ते हैं, मुख्तलिफ़ जो मामलात हैं, तो वो वज़ीर ख़जाना से बढ़ के किरदार अदा करेंगे। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ लंदन पहुँच रहे हैं, वो अमेरिका से वापसी पे यहाँ रुकेंगे। बड़ी मीटिंग होगी, बड़ी बैठक होगी और उसमें नवाज शरीफ साहब होंगे, इसहाक डार साहब होंगे और शहबाज शरीफ साहब होंगे। इस मुलाकात में जो इसहाक डार साहब का रोल है वो क्या होगा उसको तय किया जाएगा। और मुझे जो लग रहा है, जो मेरी आज की अंडरस्टैंडिंग है, वो यही है कि वजारत ख़जाना से बढ़ के, वजारत ख़जाना तो होगी लेकिन कुछ और मामलात भी उनके ज़िम्मे लगाए जाएंगे। इसहाक डार साहब मुकम्मल तैयार हैं, उनसे मेरी जो गुफ्तगू अभी हुई वो उनका जो प्लान है वो मईशत के लिए वो भी तैयार है और पूरी एक तैयारी के साथ वो इस वक्त पाकिस्तान आ रहे हैं। जी अच्छा, इस हवाले से जैसे आपने भी जिक्र किया कि सीनियर लीडरशिप जो नून लीग की है उसमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो अब नवाज शरीफ साहब की बाकी तमाम सीनियर लीडरशिप से बातचीत हो गई है और उनको कायल कर लिया गया है, उनको बता दिया गया है कि इसहाक डार साहब के हवाले से ये फैसला हुआ है। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब ने हतमी फैसला कर लिया है, लीडरशिप को भी बता दिया गया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी बता दिया गया है। उसकी एक बड़ी वजह है कि जो हमें बताते हैं सोर्सेज के मिफ्ता इस्माइल साहब वो काम नहीं कर सके जो उनके ज़िम्मे लगाया गया था। जो लीडरशिप है यहाँ पे वो बहुत ही मायूस था इस्माइल साहब के हवाले से, और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने जो वादे किए थे लीडरशिप से कि वो इन मामलात को अच्छे तरीके से टैकल करेंगे, वो नहीं कर सके। उन्होंने कहा था कि वो महंगाई नहीं होने देंगे, उन्होंने महंगाई 1 से 2 दफ़ा उन्होंने कहा कि प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगे, लेकिन उनको लगातार प्राइसेस बढ़ाई। तो ये मैं बात यहाँ से आपको कंफर्म करता हूँ कि मुफ्ता इस्माइल साहब की कारकर्दगी मायूस कुन रही है यहाँ की नुक्ता नज़र से, और उनके मामलात जो उन्होंने वादे किए थे मामलात को संभालने के वो भी पूरे नहीं कर सके। तो इन सारी सूरत हाल में अब जो लीडरशिप है उसमें यहाँ पे नवाज शरीफ साहब हैं, उनको जो फीडबैक मिला है, जो उन्होंने फैसले किए हैं, उसमें इसहाक डार साहब अब वतन वापस आ रहे हैं और मुफ्ता इस्माइल साहब का किरदार नहीं होगा। इस तमाम मामलात को बता भी दिया गया। जो ख्वाजा आसफ साहब का भी जो आपने इंटरव्यू भी सुनाया उसमें जैसे वो तारीफ़ें कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है उससे टोटल उल्टे मामलात हैं। ख्वाजा आसफ साहब की अगर बात को उल्टा लिया जाए तो असल सिचुएशन यहाँ के मुताबिक वो है। जी, और नवाज शरीफ साहब की वापसी की फिर क्या इत्तलात हैं? उनकी वापसी के दरवाजे भी खुल रहे हैं और कब तक खुल रहे हैं? जी बिल्कुल, इसहाक डार साहब से भी मेरी बात हुई, यहाँ पे भी दीगर हलकों से भी बात हुई। तो इसहाक डार साहब ने तो वाज़े तौर पे कहा कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं, तो उसके बाद अगला स्टेप नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का होगा। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि जैसे मैं गिरफ्तार नहीं हो रहा, इसी तरह नवाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार नहीं होंगे। उन्होंने ये कहा कि जो उन्हें उम्मीद है कि अदालतें उनको इंसाफ करेंगी। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमात झूठे थे, वो मुकदमात ख़त्म होंगे और नवाज शरीफ एज ए फ्री पर्सन पाकिस्तान में दाखिल होंगे। तो इसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो लीगल अपील है, जो लीगल टीम है, वो इस हवाले से तैयारी कर चुकी है। मेरी जो इतलात ये कहती है कि अगले इसहाक डार साहब के पहुँचने के बाद अगला मरहला साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लीगल मामलात को निपटने का होगा और इसहाक डार साहब स्पेशल किरदार अदा करेंगे उसमें, उन सारे मामलात को देखेंगे। और मुझे ये लगता है कि अगले में या जो है नवाज शरीफ साहब भी वतन वापस होंगे। तो ये एक बड़ा अहम फैसला था जो पहले मरहले में इसहाक डार साहब का वतन वापस आना, और इसी तरह अब अगले मरहले में नवाज शरीफ साहब की
वतन वापसी होगी। अब इस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो कल यहाँ पहुँच रहे हैं, अहम मामलात सारे मामलात फाइनल होंगे तो अगले मरहले में नवाज शरीफ साहब। बहुत शुक्रिया आपका अजहर जावेद साहब, ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ लंदन, हमारे साथ मौजूद। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे पंजाब में तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही के दरमियान दरारें, इसकी इत्तलात आ रही हैं और पीटीआई अरकान असेंबली वज़ीर आला पंजाब से नाखुश हैं। इमरान खान से मुलाकात में शिकायत के उन्होंने अंबार लगा दिए हैं और लाहौर में इमरान खान वज़ीर आला ऑफिस गए और ना ही उन्होंने परवेज इलाही से मुलाकात भी की। तो इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पंजाब एक दफा फिर सियासी अदम इस्तेहकाम की जानिब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। परसों इमरान खान लाहौर पहुंचे लेकिन हैरानकुन तौर पर न वज़ीर आला हाउस गए और ना ही परवेज इलाही से उनकी कोई मुलाकात हुई। दूसरी जानिब यह भी इत्तलात हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर पंजाब में इक़्तिदार के हुसूल के लिए जोर लगा रही हैं। लाहौर दौरे के दौरान इमरान खान ने मियां असलम के दफ्तर में पीटीआई के अरकान पंजाब असेंबली से मुलाकातें की, जिन्होंने वज़ीर आला पंजाब के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जबकि इत्तलात हैं कि गुज़िश्ता इतवार को इस्लामाबाद के पंजाब हाउस में पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी अरकान ने इमरान खान के सामने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए और बताया कि उनका कोई काम नहीं हो रहा। परवेज इलाही और उनके साहबजादे मोनिस इलाही ने पंजाब में तहरीक इंसाफ को साइड लाइन कर दिया है। इन हालात में अब पंजाब असेंबली में 178 नशिस्तें रखने वाली तहरीक इंसाफ और 10 नशिस्तें रखने वाली जमात के वज़ीर आला परवेज इलाही के दरमियान दरारों की चहमगोइयाँ हो रही हैं। दूसरी जानिब पंजाब में नून लीग, तहरीक इंसाफ और काफ लीग की मखलूत हुकूमत ख़त्म करने के लिए मुतहर्रिक है। नून लीग के रहनुमा वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि हुकूमती MPA से राब्तों में हैं और परवेज इलाही की हुकूमत धागे से लटकी हुई है जो किसी भी वक्त टूट सकता है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज तो पंजाब हुकूमत को अदालती हुकूमत करार देती हैं। शायद इसी पस मंजर में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बारहा ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने के लिए साजिशें हो रही हैं ताकि नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता हमवार हो सके। इस तमाम मामले पर बात करेंगे और इसके लिए हम जाएंगे लाहौर, जहां हमारे साथ मौजूद होंगे दुनिया न्यूज़ लाहौर के डिप्टी ब्यूरो चीफ जनाब हसन रज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा आपका। हसन रज़ा, क्या मामला है ये कि परसों इमरान खान साहब लाहौर तशरीफ़ लाए लेकिन वज़ीर आला हाउस गए, ना ही परवेज इलाही साहब से उनकी मुलाकात हुई? मसूद रज़ा साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर बावसूख ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि इसमें 3 वजूहात सामने आती हैं। एक तो ये था कि साबिक प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने परवेज इलाही को ये बात कही थी कि अगर नो कॉन्फिडेंस पंजाब में आती है या गवर्नर एतमाद का वोट लेने के हवाले से कहते हैं तो उससे पहले ही पंजाब हुकूमत डिसॉल्व कर दी जाए, जिस पर चौधरी परवेज इलाही की जानिब से ये मौक़िफ़ रखा गया कि हमें गवर्नमेंट डिसॉल्व करने के बजाय दरमियानी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और वो फिर नंबरिंग गेम पर उतर आए, वो बताने लगे कि हमारी क्या पोजीशन है और ख़ास तौर पे वो ये बताते रहे कि हमें किन किन सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए हम मामलात को सेटल कर सकते हैं और क्या ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से हम नो कॉन्फिडेंस को कामयाब नहीं होने दे सकते। ये मामला था जिस पर इमरान खान को काफ़ी नाराज़गी हुई, क्योंकि पहले चौधरी परवेज इलाही उनको ये कह चुके थे कि अगर वो मुझे कहें तो मैं चंद मिनट लगाऊंगा और हुकूमत डिसॉल्व कर दूंगा। अब इमरान खान इस हवाले से काफ़ी परेशान थे कि अब अगर इनको जब ये बात की गई तो वो मुझे कोई दरमियानी रास्ते वाली कहानी बताते दिखाई देते हैं। दूसरा मामला ये था कि जो इमरान खान के करीबी अफराद हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से है, वुज़रा हैं और दीगर मेंबरान असम्बली हैं, उन्होंने इमरान खान को ये शिकायत लगाई है 1 by 1 और दीगर ग्रुप की शक्ल में भी मिलके कि शायद जो पार्टी पंजाब में सिर्फ काम कर रही है और हुकूमत से हमें कोई बड़ी या कोई ज़बरदस्त सपोर्ट नहीं मिल रही। अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं या ऐसा कोई ऐलान करते हैं जिसमें तमाम जो है पूरे पंजाब से अफराद को बाहर निकलना पड़े तो शायद हुकूमती सपोर्ट हमें शामिल नहीं होगी। और तीसरी वजह यह बताई जाती है कि जनूबी पंजाब के जो तकरीबन 20 से 26 के करीब अफराद हैं वो शायद इस हुकूमत से काफ़ी नाराज़ हैं और इमरान खान को शिकायत लगा चुके हैं कि हमारा कोई काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इमरान खान जो है वो काफ़ी नाराज़ थे। और 3 दफ़ा इमरान खान को मैसेज पहुँचाया गया मुख्तलिफ ज़राए से कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा अभी मुलाकात का वक्त नहीं है, अभी मैं तंजीमी मामलात को देख रहा हूँ। और इस सवाल अगर पहले देखें जब 2-3 दफ़ा आए हैं तो ख़ुद
मोनिस इलाही उनको रिसीव करते थे, वाने वज़ीर आला आते थे, वहाँ पर गए, लेकिन इस दफ़ा सीधा वो 90 इशारा जो कि सरकारी दफ्तर है, मियाँ असलम इकबाल सीनियर सूबाई वज़ीर हैं, उनको दिया गया है। वहां पर उन्होंने तंजीमी मीटिंग की और दीगर इजलास भी किए और वहां से वुकला कन्वेंशन में गए, लेकिन वो भी इतना कामयाब ना हुआ। लेकिन वज़ीर आला के तर्जुमान परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब के दरमियान क्या अंडरस्टैंडिंग थी और उसमें क्या मसाइल उनको नजर आ रहे हैं? आपने बताया कि पीटीआई के जो लोग हैं वो नाराज भी हैं, लेकिन इत्तलात ये हैं कि इतवार को पंजाब हाउस में जो मीटिंग हुई थी उसमें पीटीआई की पार्लिमानी मीटिंग थी, इसमें 2 दर्जन से जायद अफराद जो हैं वो मौजूद नहीं थे, मेंबर मौजूद नहीं थे। इस हवाले से क्या मालूमात हैं? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है। वो ये कहते हैं, एक तो वो ये मौक़िफ़ रखते हैं शायद कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से नहीं आए, दूसरा ये मौक़िफ़ रखते हैं क्योंकि उनके काम उस तरह से नहीं हो पा रहे और पंजाब में कुछ दूसरे किसी ग्रुपिंग बनती जा रही है तहरीक इंसाफ के कुछ अफराद जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, उनको किसी मेन पोजीशन पर नहीं लाया गया, उनको साइडलाइन कर दिया गया तहरीक इंसाफ के सीनियर अफराद और कारकुनान को, जिसकी वजह से वो काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। वो ये समझते हैं कि चाहे मुख्तसर सा अरसा है लेकिन उनके तरक्याती काम नहीं हो पा रहे। नहीं, मगर खबर क्या है इसमें हसन साहब कि ये लोग जो हैं नाराज़ हैं इसलिए नहीं आए, एहतजाज रिकॉर्ड कराया, या मामला इससे कुछ आगे का है? देखिए, कुछ अफराद ने तो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और कुछ अफराद जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो इंतहाई अहम तरीन अफराद हैं उनसे मुलाकातों में हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो पार्लिमानी कमेटी में भी मौजूद नहीं थे और दीगर इजलासों में भी वो शरीक नहीं हुए। और वो अब उनसे अगर मौक़िफ़ लिया जाए तो वो मुख्तलिफ बात रखते हैं लेकिन वाज़े तौर पर अपना बयान सामने नहीं आता। और इस हवाले से बाकायदा इमरान खान और दीगर अफराद को भी ये मालूमात मिल रही है कि वो मुख्तलिफ अफराद से राब्ते कर रहे हैं और अगर ऐसी सूरत सिचुएशन बनती है पंजाब में तब्दीली की तो वो किसी या तो गैर हाजिर हो सकते हैं या कहीं ना कहीं मुस्ताफ़ी हो सकते हैं या एक अलग ग्रुप और धरा बन के सामने आ सकता है। ठीक है, तो क्या हम इस पोजीशन में ही कि जान सकते हैं कि ऐसे कितने लोग होंगे जो इस वक्त इमरान खान साहब से नाराज़ और इस हद तक नाराज़ हैं कि मीटिंग्स में नहीं आ रहे, और क्या हम ये कह सकते हैं कि पंजाब में एक दफ़ा फिर इक़्तिदार की जंग शुरू होने वाली है? ख़बरें तो ये हैं कि नून लीग, जैसा आप भी इसका इजहार कर रहे हैं और नून लीग की क़यादत भी बार बार कह रही है कि वो राब्ते में है पीटीआई के लोगों से, मेंबरान पार्लियामेंट से राब्ते में हैं। तो मौजूदा सूरत हाल में क्या कोई हम ऐसा नंबर गेम जानते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाने या अपनी अक्सरियत साबित करने की पोजीशन में हो पंजाब में? मसूद रज़ा साहब, इस टाइम पंजाब जो है वहाँ पर सरधर की बाजी लगाई जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि आइंदा आने वाले दिनों में गवर्नर हाउस सियासी जो है वो मरकज़ बन सकता है और इस पंजाब आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो सियासी मरकज़ के तौर पे सामने आएगा। मुस्लिम लीग नून का जो लंदन में इजलास हुआ था वहाँ पर मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर ज़राए और वो ये दावा करते हैं कि हमने तो वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब जो मुमकिना तौर पर आ सकते हैं वो भी उनको भी बुलाया गया था, जिसमें मलिक अहमद खान का नाम लिया जाता है, उनको भी बुलाया गया था और उसमें बाकायदा पीपल्स पार्टी और दीगर ज़राए से भी मामला तय पाए गए हैं कि किस तरह हम पंजाब में इत्मीनान ला सकते हैं या कोई मुस्ताफ़ी हो सकता है या गवर्नर पंजाब खुद ये कह सकते हैं कि इत्मीनान का वोट लें। इस तरह के मामला काफ़ी जो है वो मामला ज़ेर गौर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अफराद मुमकिन है कि वो या तो मुस्ताफ़ी हो जाएँ या वो अगर इत्मीनान का वोट लिया जाता है या इस तरह की सिचुएशन बनती है तो वो उस दिन गैर हाजिर हो जाएं। और मुस्लिम लीग काफ के भी तकरीबन 3 से 4 अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर राब्ते में हैं और उनका ये कहना है कि हम उनके साथ जो है वो मिलकर चलने को तैयार है। दूसरी चीज़, चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के दरमियान भी सुलह हो चुकी है और वो ये दावा कर रहे हैं मुस्लिम लीग काफ के कि उनके दरमियान भी सुलह हो चुकी है और वो मामला जो है सिर्फ बच्चों के दरमियान मामला सुलह होना बाकी है। और चौधरी शुजात खुद ये कह चुके हैं कि मोनिस इलाही मेरे दिल के बहुत करीब हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अच्छी खासी पंजाब में सिचुएशन तब्दील होती दिखाई दे रही है और मुस्लिम लीग नून के अंदर अभी उस तरह तो एक्टिव नहीं है, लेकिन जो मेन जो जिस सेकंड और फर्स्ट और सेकंड लेयर कहा जा सकता है वो बहुत एक्टिव है, वो मुकम्मल तैयारी में है। खुद गवर्नर पंजाब से 2 दिन पहले मुलाकात हुई तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि पंजाब में एक हल्की सी मूवमेंट तब्दीली ला सकती है और आइंदा चंद दिनों में अक्टूबर के पहले हफ्ते तक काफ़ी बड़ी तब्दीली मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन रज़ा, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, न्यूज़ ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस देख सकेंगे और प्रोग्राम जारी रहेगा।
आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। सैलाब ने 1/3 पाकिस्तान को डिबो रखा है। 1,500 से ज्यादा इंसानी जानें और लाखों की तादाद में मवेशी सैलाब की भेंट चढ़ चुके हैं। लाखों एकड़ रकबे पर तैयार फसलें और बागात उजड़ चुके हैं। 3.5 करोड़ पाकिस्तानी दरबदर हैं। इस उफ्ताद में तवक्को थी कि हुक्मरानों समेत मुल्क के तमाम सियासतदान बाहमी इख्तिलाफात भुलाकर सिर्फ अपने हमवतनों की बहाली में जुट जाएंगे, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि महज मसनूई इक़दामात और मुतासरा इलाकों के नुमाइशी दौरों से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा। ताज्जुब की बात तो यह है कि माशी तौर पर कंगाल और सैलाब से बदहाल मुल्क के सरबराह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पिछले 8 दिनों से यूरोपीय ममालिक और अमरीका के दौरे पर हैं। कल अपना दौरा अमरीका मुकम्मल करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन जाएंगे, जहां वो अपने पार्टी कायद नवाज शरीफ से अहम फैसलों में मुशावरत करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि वज़रा, मुशीर, मौवनीन की फौज जफर मौज भी वज़ीर आज़म की हमनवा है। सैलाबी तबाही से दो चार मुल्क के अरबाब इक़्तिदार सरकारी खर्च पर मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद के लिए कोशा हैं। उज़्बेकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस हो, या बरतानिया में आजहानी मलका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात हों, या अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान आलमी रहनुमाओं से साइडलाइन मीटिंग्स हों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यकीनन सैलाब ज़दगान की इमदाद की अपील कर रहे हैं। उनको यकीन दहानियाँ मिलने की भी खबरें हैं, मदद के वादे भी हुए हैं, लेकिन ताहाल अमली तौर पर रिस्पॉन्स सामने नहीं आ रहा है। बहरहाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकातों की तस्वीरें अखबारों के सफ़ात की और न्यूज़ बुलेटिन्स का पेट भर रही हैं। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की लाइव टेलीथॉन में तकरीबन 15 अरब रुपए के अतियात के वादे किए गए, जिनमें 50% रकम मौसूल होने की इत्तलात भी हैं। लेकिन तासुफ व मलाल का पहलू यह है कि खान साहब अपनी मकबूलियत और अवामी एतमाद को सैलाब मुतासरीन में कहीं ज़्यादा सियासी मफादात को इस पर ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं और इसके लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इमरान खान वक्ती तौर पर सियासत को सर्द खाने में डालकर सैलाब मुतासरीन के लिए सरगर्म हो जाएं और मुल्की और गैर मुल्की डोनर से रोज़ाना की बुनियाद पर राब्ते अस्तवार करें, तो सैलाब मुतासरीन के आंसू पूछने में बड़ी मदद मिल सकती है। मगर सिर्फ रंजो मलाल ही किया जा सकता है कि इमरान खान शहबाज हुकूमत को झुकाने और अपनी अवामी मकबूलियत को मज़ीद बढ़ाने में मगन हैं। सैलाब की आमद के बाद इमरान खान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दर्जन भर जलसे कर चुके हैं। रोज़ाना न्यूज़ चैनल्स पर चंद खबरें डूबे हुए सैलाब ज़दगान की होती हैं, तो चंद खबरें इमरान खान के जलसों और वर्कर कन्वेंशंस की होती हैं। आवाम को ठाटे मारते समंदर उसमें दिखाए जाते हैं, मगर सवाल यह है कि खान साहब इस अफरादी क़ुव्वत और जलसों के अखराजात मुसीबत ज़दा हमवतनों पर सर्फ क्यों नहीं कर सकते? हमारे मुल्क के इक़्तिदार वाले हों या हुकूमती इख्तिलाफ वाले, हेलीकॉप्टरों में बैठकर तबाही का बुलंदी से फ़िज़ाई नज़ारा करते हैं। अगर मीडिया मौजूद हो तो रिलीफ कैंपों में जाकर राशन तकसीम करने या चंद लुक़मे खाने की तस्वीरें बनाते हैं और लौट जाते हैं। अब तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के कई दौरे किए और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान 3 बार सैलाब ज़दगान से मिलने गए। मरियम नवाज ने 1 बार, बिलावल भुट्टो ने 4 या 5 बार दौरे किए और डूबे हुए लोगों से मुलाकात का शर्फ उनको बख्शा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, वज़ीर आला बलोचिस्तान कुद्दूस बसिंजो ने पिछले 1 माह के दौरान अपने सूबे के सैलाब मुतासरीन के लिए बमुश्किल 1 बार CM हाउस से निकलने की जहमत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कई फ़िज़ाई दौरे किए और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे तो किए, लेकिन हर दौरे के बाद शाह साहब ने इमदादी सरगर्मियों के बजाय महज तबाही के आदाद शुमार गिनवा कर वक्त गुजारी की। क्या ये कम बदकिस्मती है कि इस आफत के मौके पर विफाक पाकिस्तान की चारों सूबाई हुकूमतें सब मुनक़सिम हैं, जबकि सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब में सैलाब से आफत ज़दा 81 अजला के मुतासरीन का एक ही शिकवा है कि हुकूमतों ने उन्हें फरामोश कर दिया। बिलाशुबा सैलाब की तबाही और मुतासरीन के नुकसानात इतने बड़े पैमाने पर हैं कि उनकी तलाफी में बरसों बीत जाएंगे। शुमाई किस्मत
कि 2010 के सैलाब के बरअक्स इस बार दुनिया पाकिस्तान से सिर्फ इज़हार हमदर्दी पर इक्तफा कर रही है। आलमी सतह पर पाकिस्तान को सिर्फ मदद के अहद व पैमान मिल रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ के इदारे के कोऑर्डिनेटर का कहना है कि मुतासरीन की इमदाद के लिए लगाया गया इब्तिदाई तखमीना बहाली के कामों के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी है। उन्होंने कहा कि सैलाब के बाद पाकिस्तान को बीमारियों के साथ ग़िज़ाई क़िल्लत की दूसरी आफत का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने भी इस बात पर इज़हार तासुफ़ किया है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में 30 लाख से ज़ायद बच्चों की इमदाद की अपील पर अब भी 1/3 से कम फंड्स मिल सके हैं। 30 अगस्त को अक़वाम मुत्तहिदा की डोनर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की इमदाद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने $16 करोड़ की अपील की थी, लेकिन 1 महीना होने को आया। इसमें से अभी तक सिर्फ $6 करोड़ की मदद मिल सकी है। यकीनन जब पाकिस्तान के अपने हुक्मरान और सियासतदान सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से काम चलाएं तो आलमी बिरादरी से क्या शिकवा किया जाए। हालात की सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि सैलाब में ज़िंदगी भर का मालो मता लुट जाने के बावजूद बेचारे मुतासरीन इस खुद फरेबी में मुब्तला कि उनके हुक्मरान और सियासतदान ज़ाती अना, मफादात और सियासत के एक तरफ रखकर उनकी दिलजोई करेंगे, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो सका है। क्यों नहीं हो सका ऐसा, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुबश्शिर ज़ैदी साहब, सीनियर तजज़ियाकार। मुबश्शिर ज़ैदी साहब, बड़ी तबाहियाँ हमने देखी, कई सैलाब देखी, मगर 2005 का ज़लज़ला एक बहुत बड़ी आफत था और उसमें जो हमने रिलीफ वर्क देखा, जो कोऑर्डिनेशन देखी, जो कौम का मोराल देखा, जो हमने सप्लाई चेन बनते हुए देखी, वैसा माहौल हालांकि इस दफ़ा ये 2022 की जो तबाही है, सैलाब की तबाही, ये उससे कई गुना बड़ी तबाही है। ना वो जज्बा नज़र आ रहा है, ना वो यकजहती नज़र आ रही है। सियासी जमातें मुनक़सिम हैं, सूबे अपनी डायरेक्शन में, विफाक अपनी डायरेक्शन में। आवाम के लिए ये परेशानी है कि वो उनको कोई प्लेटफॉर्म मिले कि वो मदद कर सकें। ये सूरत हाल क्यों बनी हुई है? देखिए मसूद, सबसे पहले तो ये जो तकसीम हो गई है हमारे माशरे के अंदर, और ये उसी का शाखसाना है कि आप देख रहे हैं कि कोई एक मरबूत हिकमत अमली है ही नहीं। वफाकी हुकूमत कुछ कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कुछ कर रही है, पंजाब की हुकूमत कुछ कर रही है, बलूचिस्तान की हुकूमत कुछ कर रही है, और सिंध की हुकूमत जो कि हिस्सा है वफाक में, बहरहाल वो कुछ कर रही है। फिर यह है कि कम से कम 3 सूबों के वज़राए आला, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है और बलूचिस्तान है, वो मुतहर्रिक नहीं हमें नज़र आते। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह मुतहर्रिक ज़रूर हैं, लेकिन वो इस बात को भी तस्लीम करते हैं कि इस बार जितनी इमदाद आई है वो आटे में नमक के बराबर है, यानी वो नाकाफ़ी है लोगों के लिए। तो मेरे ख़्याल में ये जो इस तरह की एक तकसीम है, उसने सारे इमदादी काम को भी नुकसान पहुंचाया है। और ये सैलाब इस दफ़ा जहां लोगों के घर बहा ले गया है, आप देखेंगे कि बड़े बड़े सियासतदानों के जो कैरियर्स हैं वो भी बहा के लेके जाएगा, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि इस वक्त कोई हुकूमत जो है वो संजीदा नज़र नहीं आती कि सैलाब ज़दगान की मदद करे। ठीक है, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स बिल्कुल हैं, उसके अलावा जो एफ़र्ट है मेरे ख़्याल में वो सिर्फ इस वजह से कि कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट नहीं है। हम देख रहे हैं कि बहुत जहाँ भी आप जाएं, और आपने ख़ुद ट्रैवल किया है, हामिद मीर साहब ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत से ऐसे महर बुखारी गई हैं, तो हर जगह से एक ही आवाज़ आ रही है कि अगर आप लोग आ सकते हैं तो हुकूमत क्यों नहीं आ सकती। खेमे दे दिए हैं लोगों को, बिल्कुल वो सड़क के किनारे मौजूद हैं, मगर अब बीमारियां फूट पड़ी हैं। खेमे भी तो सबको नहीं मिले, लोगों के वापस जाने की दवाएं भी सब, खाना भी सबको नहीं मिला। बहुत से इलाके तो ऐसे हैं जहाँ तक हम रिलीफ पहुँचा भी नहीं पाए। अभी रिहेबिलिटेशन की तो हम बात ही नहीं कर रहे, अभी तक तो इतना वक्त गुजर गया, सिर्फ रिलीफ की बात कर रहे हैं, हालांकि बहुत वक्त हो गया है। जो सुपर फ्लड था 2010 का, 12 अरब का तखमीना था। ये जो तबाही है इसमें 30 अरब का तखमीना है। वो क्या हम अपील कर रहे हैं और क्या हमें मिल रहा है, इससे कतई नज़र विफाक एक यूनिट है, सूबे एक यूनिट है, ये अपने अंदर अवाम को भी मोबिलाइज करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं कि ये अपने अपने अंदर ही कोई सेटअप बना लेते, कोई हमें डैशबोर्ड्स नज़र आते, मालूमात मिल रही होती, वो अवामी पार्टिसिपेशन वो नहीं है। ये हमारे लीडर्स जाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, फ़िज़ाई दौरे करते हैं और समझते काम पूरा हो गया। ये बहुत मायूस कुन है। जी बिल्कुल मसूद, देखें जब ये सैलाब शुरू हुआ था और लोग दरबदर होने शुरू हुए थे, तो अमीनुल हक साहब जो के वफाकी वज़ीर IT हैं, वो हमारे शो में भी आए। हमने उनसे बात की, हमने कहा कि सर
आप जो हैं क्यों नहीं कोई ऐसा एक डैशबोर्ड या कोई ऐप बना देते जिसमें जो जो इमदाद करना चाह रहा है वो देख ले कि किस इलाके में जाना है, वहाँ क्या चीज़ें चाहिए हैं। अब होता क्या है कि अगर पाकिस्तानी जो आम लोग हैं या जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ हैं, वो अपने तई इमदाद दे करके पहुंच जाती हैं और ज़्यादातर वो जहां तक उनकी रसाई है यानी सड़क तक, वहां जो खेमों में लोग बैठे हुए हैं वो उन तक बढ़ जाती हैं और उससे आगे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया नहीं है, हमारे पास इतनी कश्तियाँ नहीं हैं। पाकिस्तान नेवी बहुत कुछ कर रही है। शुरू में फैसल ईदी की जो बोट्स हैं उन्होंने बलूचिस्तान में खासा काम किया है, अल खिदमत वाले काम कर रहे हैं,